हेलो नमस्कार, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ और इस समय मैं हूं तुर्तुक में। तुर्तुक आता है लद्दाख में और लगभग लेह से लगभग 200 किलोमीटर है और हुंडर से 85 किलोमीटर दूर है। और तुर्तुक जाना जाता है कि पहले 1971 के पहले पाकिस्तान में था और अब इंडिया में है। तो यहाँ से जो इंडो पाक बॉर्डर है वो तुर्तुक गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और जो लास्ट विलेज है उसका नाम है थांग, जहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान आ जाता है। तो ये पहले पाकिस्तान में था। तो आज मेरा दूसरा दिन है। तो कल हम कुछ जगहों पे घूमने गए थे और आज हमने यहाँ जो तुर्तुक में गांव में जो जगह हैं उनको घूमने की कोशिश की है, जिसमें हम आगबू पैलेस गए, उसके बाद हेरिटेज म्यूजियम गए और उसके बाद अभी नेचुरल कोल्ड स्टोरेज देखा, उन जगहों को देखा और हम जा रहे हैं अब तुर्तुक में एक मोनेस्ट्री है, उस मोनेस्ट्री को देखने के लिए। तो इन जगहों को जब आप घूमेंगे तो आपको तुर्तुक पूरा गांव आपको देख लेंगे, आप पैदल पूरा गांव देख लेंगे, क्योंकि इतनी थोड़ा ऐसी जगहों पे कि आप गांव से होकर गुजरना पड़ता है। तो आइए आज चलते हैं तुर्तुक मोनेस्ट्री देखने के लिए। तुर्तुक गांव से जब आप मोनेस्ट्री की तरफ आएंगे तो बिल्कुल जंगल वाला रास्ता है, पगडंडी है पूरी, कच्चा। काफ़ी दूर तक तो आपको लगेगा कि हम गलत रास्ते पर हैं, लेकिन उसी पगडंडी को आपको रखते हुए चलना है। कई पेड़ हैं, बीच में खेत भी मिलते हैं। तो अब ऐसी पगडंडी पे हम चल रहे हैं। पहले हमें रास्ते में दिख गई थी दूर से मोनेस्ट्री का, इसलिए हमें सही रास्ते पे चल रहे हैं। यहाँ पे एक होम स्टे भी है, लिखा आईबैक्स कैफ़े विथ होम स्टे, और ये रास्ता मोनेस्ट्री के लिए जाता है। यहाँ लिखा है रूम 500 का है इधर। अगर आप इधर बिल्कुल गांव से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको होम स्टे में 500 रुपये मिल जाएगा। ये लिखा है मोनेस्ट्री के लिए रास्ता। यहाँ आएंगे आप तो आपको ये मोनेस्ट्री के लिए दिखेगा। एक सामने रास्ता जाता है, एक सीढ़ी बनी हुई है, तो ये सीढ़ी रखनी है हमको। तो चलते हैं। तो यहाँ से हमें मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है, वो है मोनेस्ट्री। बस कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी है, हम पहुँच जाएंगे मोनेस्ट्री के पास। फाइनली हम पहुंच गए हैं तुर्तुक मोनेस्ट्री। अभी मोनेस्ट्री दिखा देता हूँ कैसे दिखाई देती है। बिल्कुल छोटी सी मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री है, गेट लगा। अभी इसका गेट पे ताला लगा हुआ है, तो हम अंदर नहीं जा सकते कुल मिला के। और ये झंडे लगे हुए हैं और ये भी यहाँ भी कई सारे झंडे दिखाई देते हैं। यहाँ से नज़ारा दिखा देता हूँ कैसे दिखाई देता है। ये देखिए, दूर तक एक घाटी दिखाई दे रही है, सुंदर, बेहद खूबसूरत। वो ये है तुर्तुक। ये जो हरा दिख रहा है ना, ये पूरा तुर्तुक है। बीच में कई खेत हैं, घर भी हैं लोगों के, और ये है नदी, श्योक नदी बह रही है। तो ये पहाड़ है, हरियाली है, तो मतलब सुंदर नज़ारा है। थोड़ा ये गांव से दूर है, थोड़ा चढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो थोड़ी थकावट हो सकती है। बाकी हम यहाँ कुछ देर ठहरेंगे, फिर वापस चलेंगे। तो मैं आपको थोड़ा ये पूरा चक्कर लगा देता हूँ इस मोनेस्ट्री का कि क्या क्या है इस मोनेस्ट्री। तो ये मोनेस्ट्री पीछे से ऐसे दिखाई देती है। ये अभी हालांकि बंद है, तो हम पता नहीं अंदर क्या है, कैसा है। और इधर एक स्टोर टाइप का बना हुआ है इसमें। और इधर ये देखिए, लोहे का टीन होते हैं जो पानी और तेल रखे जाते हैं, उससे ये रखे हुए हैं उस पर। और ऊपर से टीन डला हुआ है, यहाँ भी झंडे लगे हुए हैं। और पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है।
क्या क्या कहते हैं इसे अंकल जी? इसको गुलजालू बोलते हैं। गुलजालू। हाँ जी। पालक लगी है, पूरी सब्जी होती है यहाँ पे। अभी पत्ते भी पड़ रहे हैं। खुद नहीं, थोड़ा बस, ज़्यादा बस नहीं। एक एक ही दे दीजिए, हाँ ज़्यादा बस मत थोड़ा। चिड़िया ज़्यादा खाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। चिड़िया के लिए आसान होता है ऊपर बैठे बैठे। तो ये गुलजालू तो कोई खरीदता नहीं होगा, ये तो आप अपने आप लेते होंगे खुद के लिए? हाँ जी, कभी कभी खा लेते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। आप लोग खा लीजिए। तो ये अंकल जी पहले तो ये पाकिस्तान में था ना ये पूरा? हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम क्या मतलब सेना एना आई होगी यहाँ पे पहले? कैसे मतलब पहले कैसे था यहाँ पे जब आई तो 1971 में? पहले तो बैकवर्ड जगह था ना, रोड नहीं था हाँ। और कम सामान आता था। ऐसे ही यहाँ हमारे इंडिया भी यही था। तो पहले जैसे पाकिस्तान में था तो आप हाँ, इधर आ जाते, इधर आना जाना होता था? नहीं नहीं, वो बॉर्डर है ना सब। पहले बॉर्डर कहाँ पे था? वहाँ था जी, वहाँ जो सिटी ब्रिज है ना, हाँ। वहाँ ब्रिज क्रॉस करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके दरिया के पार इंडिया, उस इस साइड में पाकिस्तान था। 71 के लड़ाई में वो लोग तो जैसे जब लड़ाई हो रही थी भाग गया। तो आप लोग को कैसे, हम लोग यहाँ रहे, मतलब घर में ही थे कि कहीं घर इधर, में था जी। कि मतलब कहीं की बम न गिर जाए तो छिपने अपने के लिए कुछ? उस वक्त इतना बड़ा बम नहीं आता था। अच्छा 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 अच्छा। छोटा छोटा। आजकल का तो बहुत खतरा है। आजकल। हाँ जी, आजकल इस बार उसके बाद कभी हुआ जैसे 1919 उसके बाद नहीं हुआ। कभी यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कैजुअलिटी टाइप कुछ, मतलब हमला हुआ हो? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो हुआ नहीं तभी तो टूरिस्ट को जाने दे रहे हैं उधर तक। 99 में हो गया जी। तब 1919 जो कारगिल के टाइम पे हुआ था तब आप लोग कुछ छुपे हो पे? यहाँ था तो वो पहाड़ों पर होता था, पूरा पहाड़ में। उसके बाद तो गांव में भी थोड़ा बहुत लग तो गया। वहाँ एक मकान का डैमेज हो गया, ऐसा ऐसा छोटा मोटा होता था। वहाँ एक लड़की मार गया, सिर्फ एक मर गया। ओहो, उस टाइम पे? हाँ जी, नहीं तो वो लोग पहाड़ों से जो जहाँ डिफेंस है ना, वहीं पे लड़ाई होती थी। हाँ। अंदर नीचे गांव में नहीं करते गाँव थे? नहीं मरते, तो इसीलिए यहाँ से भी गांव में नहीं मरता था ना। बाद में तो दोनों ने ऐसे अंधाधुंध मार दिया। जब आपको पता चला कि जैसे पहले पाकिस्तान में थे फिर इंडिया में आ गए तो मतलब कैसा लगा उस टाइम पे आपको? पहले तो डर लग गई जी, इंडिया क्या करेगा। हाँ। तो पता ही नहीं है, 50 साल के बाद तो इंडिया आ रहा है। वही ना 19। लेकिन हमारे यहाँ लद्दाख का फौज था ना, उसके साथ तो डॉन का भी था, मेजर रिचेन के साथ, और मेजर थापा था। अच्छा अच्छा। एक स्केचिंग था, 2 मेजर था। और मेजर रिचेन तो आप यहाँ लद्दाख के है ना, वो रास्ता दिखाते आया है। बाकी तो वो दोनों भी ठीक था। मेजर थापा वो नेपाल का था शायद, थापा, और स्केचिंग एक था। तो उन लोगों ने विश्वास दिलाया होगा आप लोगों को, बात की होगी आप लोगों से? कुछ नहीं, आप लोग क्यों डरते हैं? तो हमारे गाँव में पूरा 80 घर चले गया ना, वहाँ चुलुंगा वाला भाग गया इंडिया से डर के। अच्छा। हम लोगों ने बोला, हमारे बुजुर्ग लोग, हम तो छोटा था उस वक्त। तो आप कितने साल के रहे होंगे तब? 20-22 साल के था। फिर हमारे वो बुजुर्ग लोग बोलता था कि मत भाग जाओ, गवर्नमेंट एक ही है, वो भी गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट, कुछ नहीं हो। बोला तो उनको उल्टा समझ गया। अच्छा अच्छा। चले गए भाग के। चुलुंगा। और आपका पाकिस्तान में उस साइड कोई रहते रिश्तेदार है जी, टाइप? बहुत है हमारा वैसे चुलुंगा वाला। हमारे कम से कम 60-70 हमारे रिश्ता है वहाँ पे उस साइड है? हाँ जी। मेरा माता जी चुलुंगा का था ना। कभी गए फिर पाकिस्तान उसके बाद? तो बात मतलब कैसे फोन पे होती है बात? फोन होते जी, व्हाट्सएप में भी बात होता है। अच्छा, व्हाट्सएप में वो क्या बोलते हैं दूसरा, वो वीडियो कॉल हो जाता होगा, वीडियो कॉल है। वही उससे वो देख लेते होंगे। अभी हम रास्ते में चल रहे थे तो लास्ट में एक अंकल जी दिखे, तो उनसे बातों में फिर उनके यहाँ घर के अंदर गए और एक फल खाए यहाँ का लोकल गुलजालू। बड़ा मीठा था, छोटा सा टमाटर जैसा था। और फिर उन्होंने बाद में इससे फल दिया। तो अभी कच्चा है, पूरा पक्का नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने दिया। और उनसे काफ़ी बात हुई 1971 के युद्ध के बारे में, 1999 के जब जंग हुई थी उसके बारे में। मतलब आप यहाँ घूमेंगे ना तो आप यहाँ से लोगों से बात करेंगे तो बड़ी दिलचस्प कहानियाँ मिलेंगी सुनने को। तो ऐसे ही हमने कई सारी बातें की। अब हम जा रहे हैं एक कैफ़े में, थोड़ी देर बैठेंगे। कुछ खाया नहीं सुबह से, बस ऐसे ही फल खा रहे हैं कुछ ना कुछ। तो अब जाके थोड़ा खाना टाइप कुछ खाएंगे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, कैसे हो? बस बढ़िया।
एप्रीकॉट आप अंकल जी? ये तो 60 का। मतलब 60 का एक पूरा पन्नी पॉलीथिन में डाल के कितना देते हैं उसमें? और ये सूखा वाला एप्रीकॉट है? यहाँ ये सूखा वाला एप्रीकॉट है। और ये क्या है? लोकल बादाम है। अच्छा, ये यहाँ का लोकल बादाम है। लोकल बादाम। ये भी ये अखरोट है? ये अखरोट है। ये भी सूखा वाला है? ये एप्रीकॉट है। एप्रीकॉट है। अच्छा अच्छा, ये मतलब पेड़ से टूटा हुआ अखरोट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ओरिजिनल का है। अच्छा ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल। अच्छा अच्छा।